हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज से हम जिन कैंडिडेट को जीएस में बहुत ज़्यादा क्योंकि तैयारी करें तो बहुत बड़ी और वोस्ट क्या हो जाती है, बुक्स हो जाती हैं। और इसके लिए हम खासकर केवल एसएससी के लिए नहीं, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं आरआरबी के, और साथ साथ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और डिटेल से पढ़ते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री का। सबसे पहला पॉइंट कि वास्तव में डेप्थ में पढ़ने का क्या आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले भारत में आर्यों का विस्तार पढ़ेंगे। अब भारत में आर्यों का विस्तार जैसे ही भारत में आए आर्य, उनसे पहले भी एक क्या थी, एक कहीं ना कहीं यहां पर कबीलीय संस्था थी, उसको दस्य नाम से बोलते थे। जैसे ही कबीलीय जो आर्य भारत में आए, वहां पर जो पहले से अनार्य सभ्यता थी या बस्तियां थी, उनको हटाना स्टार्ट किया। अब उनको हटाने के लिए, क्योंकि कैसे ग्रुप में आए थे लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है। और इसलिए समय के साथ साथ क्या होता गया, बाद में जब वो अनार्य बस्तियां थी जो पहले से थी उनको हटाया गया, लेकिन जब आर्यों की बस्ती काफी ज्यादा आ गई तो आपस में क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा हो गई। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि दसराज युद्ध हुआ, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी पर। और क्योंकि आर्य 5 जन को क्या बोलते थे, पंचजन बोलते थे, 5 जन, जिसमें से भरत जन एक प्रमुख क्या था, आर्य संस्था थी। संस्था तो नहीं कहूंगा, एक बस्ती थी। जन मतलब भरत जन भी एक बस्ती थी। और पुरुषणी मतलब रावी नदी पर, पुरुषणी का मतलब क्या है, देखिए पुरुषणी का मतलब रावी नदी, पुराना नाम पुरुषणी, नया नाम है रावी नदी पर युद्ध हुआ। उसमें इन 10 राजाओं की क्या हुई भाई, हार हुई। और इस 10 राजाओं में 5 तो आर्य राजा थे, ये आर्य थे, और ये अनार्य राजा थे, जैसे अनु, द्रहम, युद्ध, पुरु, तुवर्ष, ये आर्य राजा थे, आर्य जन थे। और अंकित, पक्त, बलानस, विषाणिनी और शिव ये अनार्य थे। अब जैसे जैसे उत्तर भारत में, सबसे पहले तो जैसे वो आए कहां से, इसके बारे में भी बहुत से स्टेटमेंट है। जैसे सप्त सैंधव से आए थे, डॉक्टर अविनाश ने कहा है। उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक, जो एग्जाम्स में मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ सकता है वो ये है भाई, इसलिए उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसने बताया, बाल गंगाधर तिलक ने। मध्य एशिया से आए मैक्स मूलर ने, और यही कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए थे। पामीर के पठार से या तिब्बत के पठार से दयानंद सरस्वती ने बताया कि पामीर जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जिसको संसार की छत कहते हैं, वहां से आए थे। तो ये तो था आने का, लेकिन जैसे वो भारत में आए उत्तर की तरफ, भारत का मतलब जब एक कंप्लीट क्या था, क्षेत्र था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे क्षेत्र संभावित एक ही थे। और जब क्योंकि उत्तर भारत में कहीं ना कहीं उनको जीतने में आसानी हुई, लेकिन जैसे नीचे की तरफ गए दक्षिण भारत में वो नहीं जीत पाए। और इसी वजह से दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं अनार्य, दक्षिण भारत में अनार्य जो थे वो काफी शक्तिशाली थे, जैसे अंग, मगध, कलिंग, ये आपने पढ़ा हुआ ना, जन, ऐसे जो 22 जनपद थे उनमें से काफी पावरफुल थे। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आर्य या वैदिक सभ्यता के कोई साक्ष्य नहीं मिलेंगे, मतलब द्रविड़ सभ्यता की फैलाव नहीं हो पाया। जबकि आप यहां पर देखेंगे क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ज्यादा प्रभाव था, आर्य धर्म का मतलब आर्य या वैदिक धर्म का नहीं था। कारण ये था। तो ये तो हमने पढ़ा कि भाई 10 राजाओं का युद्ध हुआ, तो उसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। 5 आर्य ये हैं, 5 अनार्य ये आपने पढ़े। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनु, द्रम, युदुम, पुरु और तुवर्ष, जबकि अंकित, पंक्त, भलानस, विषाणिनी, शिव ये अनार्य थे। अब हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट के बेसिस पे आर्य कहां से भारत में आए थे, वो भी हमने क्लियर कर लिया। मेन कौन सा है, उत्तरी भारत, उत्तरी ध्रुव, जब बाल गंगाधर तिलक ने कही। बाल गंगाधर तिलक
जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी। और 2 पुस्तकें कौन सी लिखी, किस भाषा में लिखी, जरूर कमेंट्स कर दें। दूसरा, पुस्तकें नहीं कहूँगा, वो न्यूज़पेपर थे, एक्चुअली पत्रिकाएं थी। अच्छा, मेन पॉइंट पे आते हैं उसके बाद। अब क्योंकि शासन की इकाई क्या थी, वैदिक सभ्यता में शासन की इकाई सबसे लोअर से हाईएस्ट तक थी। जैसे घर में सबसे बड़ी शासन की इकाई गृहपति बोला जाता था। ग्राम को ग्रामपति, ग्रामीण या विष को विषपति और जन को राजन बोला जाता था। विष का मतलब एक जिसमें ग्राम के भाग थे, जैसे ब्लॉक बोल सकते हैं ना वो, और ब्लॉक के है जो किसके अंडर आएगा, वो जन के अंडर आएगा, और जन का प्रमुख क्या था, राजन। राजा का पद ऐसा नहीं था कि राजा केवल एक ही परिवार से चुना जाता है। जो राजा, हाँ कई बार क्या होता था, राजा सामंतों में से भी चुना जाता था जिसमें योग्यता होती थी। मतलब राजा को दैवी गुण संपन्न नहीं बताया गया। राजा क्या था, केवल इन्हीं में से प्रमुख जो कहीं ना कहीं अच्छे गुण वाला है। और राजा की समिति थी और सभा थी। सभा, देखे सभा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक पारिवारिक जिसमें महिलाओं की स्थिति थी। आपने देखा होगा जब वैदिक काल था उसमें महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, उनको सभा में भागीदारी थी। और सभा कहीं ना कहीं, सभा और समिति में राजा की नियुक्ति से संबंधित था, जबकि सभा क्या थी, जो राजवंश परिवार की महिलाएं थी वो न्याय में भी भाग ले सकती थी कई बार। मतलब इसका इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा थी। ये ज्यादातर क्या करती थी, भाई राजा को इलेक्टेड करना, मतलब चुनना इनमें से कौन सा होगा। न्याय, वही न्याय का ऑर्डियल सिस्टम था, जैसे गरम तेल या इस तरह का जो प्रोसेस था वो। तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी शिक्षा पर, और हवन या यज्ञों में महिलाओं की स्थिति, सब कुछ अच्छा था, काफ़ी बढ़िया स्थिति थी। और क्योंकि बाल विवाह, दहेज प्रथा, इस तरह की कोई प्रथा थी नहीं। हाँ, एक नियोग प्रथा इसमें शामिल है। नियोग प्रथा आपने पढ़ी होगी, तो नियोग प्रथा की जिस औरत के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी वो अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए अपने जो उसका छोटा भाई उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकती थी, वो थी नियोग प्रथा। अब वस्त्र कौन से पहने जाते थे कि नीवी जो कमर से ऊपर का, वासस कमर से नीचे का वस्त्र, और अधिवासस का मतलब जिसको हम ओढ़ते हैं ना, जैसे चद्दर वगैरह, खीस वगैरह ये बोलते हैं, एज ए कंप्लीटली बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, उस तरह का। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है भाई, नदियों के नाम। नदियों के नाम जैसे कुंभा का नाम क्या था, काबुल। शत्रुधि का मतलब क्या था भाई, सतलुज। विपाशा का मतलब व्यास, और सदानीरा का गंडक। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको बहुत याद रखने हैं। जैसे अगर मैं पृथ्वी के देवता की बात करूं, पृथ्वी, अग्नि, सोम। अंतरिक्ष के देवता को इंद्र, और इंद्र को क्या गाया गया है, पुरंदर। पुरंदर मतलब किले तोड़ने वाला। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं 250 जो श्लोक हैं वो इंद्र पर ही है भाई। या वायु, रुद्र, यम, प्रजापति, ये सब अंतरिक्ष के देवता थे। और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो मैं मेन पॉइंट पे आऊँ, क्योंकि हालांकि हम एक बेसिक सा पढ़ रहे हैं, उसके बाद डिटेल से डेली इसका एक एक वीडियो आता रहेगा, आपके लिए बहुत समझ और बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। अब इसमें जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। होता जो ऋग्वेद की श्लोकों का उच्चारण करता है उसको बोलते हैं होता। उद्गाता सामवेद का, अथर्ववेद का। और ब्रह्मा क्या होता है, जो ये देखता है कि जब कोई भी यज्ञ हो रहा है उसमें उच्चारण का सही और शुद्ध उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, होता, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है कि जो 16 संस्कार इसमें दिए हैं ना, वो सारे संस्कार मतलब गर्भाधान। सबसे पहले पुत्र, गर्भाधान का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए
गर्भावधान। उसके बाद होता है पुंसवन। पुंसवन मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भावधान का मतलब पुत्र या पुत्री के लिए गर्भ का धारण होना। तीसरा है सीमांतोपतन, मतलब उसकी गर्भ के अंदर सुरक्षा करना। उसके बाद जैसे जातकर्म, नामकरण, जैसे उसका जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, ये जन्म के समय जो प्रक्रिया है वो जातकर्म कहलाती है। निष्क्रम, घर से बाहर निकलना, जैसे आपने पढ़ा था ना भगवान बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, वो निष्क्रमण। अन्न प्राशन, पहली बार अन्न खाना। चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, कर्ण भेद का मतलब कान में छेद करना, जैसे आपने पढ़ा ना श्री अजीत डोभाल का जो बताया उन्होंने किस्सा कि कान में छेद था इस तरह का, वो प्रोसेस होता था पहले। विद्यारंभ, पहली बार विद्या प्राप्त करना। उपयन, उपयन का मतलब जंगलों में जाना। वेदारण, वेद का ज्ञान प्राप्ति करना, स्टार्ट करना। समावितम, शिक्षा पूरी करना। विवाह, और उसके पास वानप्रस्थ और अंत्योष्टि, ये 16 क्या है भाई संस्कार, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आर्य कहाँ से आए थे, दशरथ युद्ध से संबंधित, 5 आर्य 5 अनार्यों के साथ युद्ध हुआ, कौन सी नदी पे हुआ। उसके साथ साथ नदियों के नाम पढ़े हमने, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, ठीक है। और हमने पढ़ा धार्मिक पुरोहित, शासन की इकाई गृह, ग्राम, विश्व, जन, राजा, समिति, सभा, न्याय, स्त्रियों की स्थिति, किसने कहा कि कहाँ से आए थे, उपयन, वेदारण, ये 16 संस्कार आपने लगभग बेसिक्स एक पार्ट पढ़ लिया। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं, केवल बेसिक सा और छोटा सा, जिससे आपको पता चलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे इसी का सेकंड पार्ट। बाकी वीडियो कैसा लगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार हैं तो बाकी चैनल के जो भी वीडियो अब आप ही आएंगे आपको बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको पता चलता रहे।